नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 और इन सभी वर्कशीटों में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं लोकतंत्र क्या है, इस चैप्टर पर बात कर रहे हैं। तो आज की वर्कशीट में हम लोग लोकतंत्र के अर्थ को समझने वाले हैं और आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन पद्धति का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त और सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसलिए लोकतंत्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि देश में रहने वाले सभी वर्गों को संतुष्ट करके और उन सब के लायक शासन को स्थापित करके और शासन में सबको भागीदार बनाया जा सकता है तथा देश के सभी हिस्सों में सबका समान विकास किया जा सकता है। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। मतलब कहा जा रहा है कि हमें तब पता चलेगा कि देश लोकतांत्रिक है जबकि वहाँ की जनता को अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार होगा। मतलब कि जहाँ की जनता अपने देश के सरकार को चुनती है, वहाँ के प्रतिनिधियों को चुनती है या फिर शासन में हिस्सा लेती है, भागीदार बनती है, तो उस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, शासकों का चुनाव जनता करती है। और लोकतंत्र की परिभाषा अरस्तु ने बहुत ही व्यापक और छोटे शब्दों में व्यापक अर्थ वाला परिभाषा दिया है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो अब कुछ गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं, जैसे कि म्यांमार, जहां के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, जहां शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो म्यांमार, जिसको पहले हम लोग बर्मा के नाम से जाने जाते थे और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, अरुणाचल प्रदेश के पूरब में है, तो वह म्यांमार सैनिक शासन वाला है। वहाँ लोकतांत्रिक के कोई मूल्य नहीं है और लोगों की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ सैनिक शासन चलता है। उसके बाद वैसे ही नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने अपना ये हक पाया है। आपने कई बार सुना होगा कि सऊदी अरब के ये प्रिंस हैं, तो प्रिंस वहीं होते हैं जहां राजा होते हैं। तो सऊदी अरब ऐसा देश है जहां लोकतांत्रिक नहीं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और आज हम अब समझेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आप यहाँ देखिए कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। हर लोकतांत्रिक देश में संविधान होता है और उस संविधान के आधार पर ही सरकार को अपना शासन चलाना होता है। तो लोकतांत्रिक सरकारें 5 वर्ष या 6 वर्ष पर जो भी वहाँ उस संविधान में निश्चित होता है बदलते रहती हैं। तो वो सभी सरकारों के शासन करने का आधार वहाँ का संविधान होता है और उन संविधानों का पालन करना होता है। उन संविधानों में जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उनका पालन करना होता है और नागरिकों के अधिकारों का, जो नागरिक का अधिकार होता है, उसका आदर करना होता है। और यह काम करते हुए ही लोकतांत्रिक सरकारें काम करती हैं। दूसरी विशेषता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। जैसे कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, मतलब कि जो भी वयस्क होंगे, हमारे यहाँ 18 प्लस वयस्क माने जाते हैं, 18 से ऊपर के, तो हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो जाता है 18 वर्ष का होने के बाद। और सबका मत बराबर होता है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, सबके वोटों की वैल्यू बराबर होती है। यह अधिकार लोकतंत्र में सभी नागरिक को मिलना चाहिए। उसके बाद है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। जनता को किसी भी प्रकार से डराया, धमकाया, लालच नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर होते हैं और ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में हैं तो आप ज़्यादा मत हासिल कर लेंगे या जो धनी हैं वो ज़्यादा मत हासिल कर लेंगे। इससे छोटे से छोटा व्यक्ति भी शासन में भागीदार हो सकता है और बड़े से बड़े पहुंच वाला और बड़े रसूखदार वाला व्यक्ति भी शासन में भागीदार हो सकता है। इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र में निश्चित होने चाहिए।
अंतिम है लोकतंत्र की विशेषताएं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब कि जो लोग अपने से प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं उनके पास ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होने चाहिए। तो बच्चों इसके बाद कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होनी चाहिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिस शासन व्यवस्था में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है म्यांमार और सऊदी अरब 2 गैर लोकतांत्रिक देश हैं। और प्रश्न 3 है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। उत्तर, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। और प्रश्न 4 है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है इस कथन का अर्थ हुआ कि देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी धर्म संप्रदाय या वर्ण का हो उसके वोट का महत्व बराबर होगा। और प्रश्न 5 है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर समान होते हैं, इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने लोकतांत्रिक महत्व को समझा और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।